हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद इस डिपार्टमेंट में यानी कि डाक विभाग में बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर पद पर जो है पिछले 10 महीने से काम कर रहा हूं। तो मुझको ढेर सारा अनुभव है, तो उसी अनुभव को आप लोगों के सामने जो है इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी जो होने वाली है, जो जुलाई 2024 में जो हमारी भर्ती निकली हुई है 44,228 वैकेंसी, उस वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म तो स्टार्ट हो गया है। आपको पता है कि 15 जुलाई से जो स्टार्ट हो गया है, लेकिन उस ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आप लोगों को कुछ चीजें यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है। हालांकि मैंने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का वीडियो भी अपलोड कर रखा है, आप लोग जाके वो वीडियो जरूर देख लेना और उसको स्टेप बाय स्टेप करके देखने के बाद ही आप लोग फॉर्म फिलअप करना। ठीक है, उसके पहले कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हैं, उस पॉइंट को आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि लोकल लैंग्वेज को जो इश्यू है हमारा, कि आप लोग जो है पूरे ऑल इंडिया में तो फॉर्म अप्लाई कर नहीं सकते हो। जिस सर्कल की या फिर जिस स्टेट की आपको लोकल लैंग्वेज आती है, यानी कि हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा है उसको, उस लोकल लैंग्वेज को, उसी स्टेट में आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो उस चीज को मैं आप लोगों के सामने जो है इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। पूरा डिटेल से बताऊंगा कि किस स्टेट से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, अगर इस आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान है। अगर आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो वहां पर आप लोग लोकल लैंग्वेज जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, खासकर हम लोग नॉर्थ ईस्ट यानी कि जो हमारा अरुणाचल प्रदेश में जो लोकल लैंग्वेज में बदलाव हुआ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। बाकी हम लोग जो है पूरा सर्कल का लोकल लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम लोग अरुणाचल प्रदेश के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए, आपको यूट्यूब पे बहुत सारा चैनल मिल जाएगा, बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी जो कि आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म निकला है, भर्ती निकली है, ये है वो है, फलाने ठिकाने बहुत सारा वीडियो मिल जाएगी। लेकिन जो असलियत जो चीज होती है, अंदर की जो चीज होती है, वो कोई नहीं बताता है। वो केवल वही चीज बताता है जो कि खुद डिपार्टमेंट में ज्वाइन है, डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। वही यूट्यूबर्स आपको जो है कुछ जो माइनर पॉइंट है वही चीज आप लोगों को बता सकते हैं। बाकी जो फर्जी के यूट्यूबर हैं या फिर फर्जी के आपको वीडियोज मिल जाएंगी, भर्ती से रिलेटेड मिल जाएंगी, फॉर्म भरे, कटाप फालतू। भाई कटाप की रिकॉर्डिंग क्या है, कोई मतलब हकीकत कुछ बताता ही नहीं है यूट्यूब पे। कटाप, क्योंकि आपको पता होगा कि जीटीएस की कोई स्पेशल कटाप नहीं होती है, ना ही कोई फिक्स कटाप होती है। वो तो आपके पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिस भी पोस्ट पर पोस्ट प्रेफरेंस डाल रहे हो, जहां पर भी, वहां पर जितना हाई फाई मिल जाएगा उसी के अकॉर्डिंग कटाप बनता है। हालांकि मैं कटाप की रिकॉर्डिंग एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा 1 से 2 दिन में, जिसमें आपकी असलियत जो होगी कटाप की रिकॉर्डिंग उसके बारे में मैं बता दूंगा। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे ही चैनल को आप लोग फॉलो कीजिए। जो भी आप जो है इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, सिलेक्टेड है वो वर्तमान में, उसी को आप लोग फॉलो कीजिए। वही जो है आपको बिल्कुल सटीक जानकारी प्रोवाइड करवाएगा। फर्जी यूट्यूबर के चक्कर में आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग जो है ऐसे ही फर्जी के न्यूज देखते रहेंगे। ठीक है, अब हम लोग सीधे चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और आप लोगों को जो है मैं दिखाता हूं लोकल लैंग्वेज का कैसा क्या इशू है। ठीक है, तो गाइज आप लोग देख सकते हो ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि हमारा जो है आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा जीडीएस वाले। ये जो है 12 जुलाई को रिलीज किया गया है। यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 वाली जो वैकेंसी है 12 तारीख को यहाँ पे रिलीज किया गया है। ठीक है, इसमें हम लोग सीधे जो है इस वीडियो में केवल लोकल लैंग्वेज के बारे में ही डिस्कस करेंगे और जो हमारा टॉपिक होगा उसके बारे में हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे। ठीक है, केवल लोकल लैंग्वेज को जो हमारा खेला है केवल और केवल उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सीधे हम लोग चलते हैं लोकल लैंग्वेज वाले पार्ट पे। यहाँ पे देख सकते हैं 36-37 पेज का टोटल जो है यहाँ पे पीडीएफ है और उसी जो है सबसे पहले लोकल लैंग्वेज वाला हम लोग देखते हैं। उसके बाद आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके बताते हैं कि आप लोग जो है किस स्टेट से जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये आप लोग देख सकते हो जो एनेक्जर 3 यहाँ पे दिया गया है, ये आपका लोकल लैंग्वेज के रिगार्डिंग जो है पूरा अपडेट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसके यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, लिस्ट ऑफ द लोकल लैंग्वेज फॉर द जीडीएस एंगेजमेंट। अब देखिए, इसमें इसको जानने से पहले एक चीज मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता देता हूं कि आपका जो भी जिस भी सर्कल से आप लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, जिस भी सर्कल से या फिर स्टेट से, जिस भी स्टेट या फिर सर्कल से आप लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो अभी मैं नीचे बता दे रहा हूं। उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है उसको आपको हाई स्कूल में पढ़ा होना चाहिए, आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में होना चाहिए। ये चीज जान लीजिएगा। आप लोग ये मत सोचिएगा कि क्योंकि वो लोकल लैंग्वेज हमको आती है तो हम लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
उस स्टेट की आपका हाई स्कूल की मार्कशीट में लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, उसमें लिखा होना चाहिए, आप पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि हाई स्कूल की मार्कशीट में उस लोकल लैंग्वेज का जिक्र होना चाहिए, सब्जेक्ट में होना चाहिए, तभी आप लोग उस सर्कल से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है हमारा कि देखिए सबसे पहला जो हमारा पॉइंट ये है कि जीडीएस में जब भी आप लोग जो है सिलेक्शन लेना चाहते हो तो उसमें आपका 2 सब्जेक्ट सबसे मोस्ट कंपलसरी है। अगर आपके पास ये 2 सब्जेक्ट नहीं है तो आप लोग जो है जीडीएस में सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। पहला सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स, यानी कि आपके पास मैथमेटिक्स जो है हाई स्कूल की मार्कशीट में मैथमेटिक्स आपके सब्जेक्ट होना चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। मैथमेटिक्स और इंग्लिश अगर आपके मार्कशीट में नहीं है तब आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये चीज जान लीजिएगा। तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में मैथ और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट होना मोस्ट कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पॉइंट ये है कि जो है जिस सर्कल में आप अप्लाई करना चाहते हो उस सर्कल की जो लोकल लैंग्वेज है, जो भाषा है, बोली है, उस बोली भाषा को आपको जो है हाई स्कूल की मार्कशीट में आपके होना चाहिए। ये दोनों पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पे दिखा देता हूं मैं। ये इधर जो है नेम ऑफ सर्कल दिया हुआ, टोटल 23 सर्कल है, आपको पता है पूरे ऑल इंडिया में 23 सर्कल है। नेम ऑफ सर्कल दिया हुआ है, यानी कि सर्कल का नाम या फिर स्टेट भी उसे हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। सर्कल का नाम, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है उस जो है नेम ऑफ द स्टेट यूटी कन्वर्ट अंडर पोस्टल सर्कल, ठीक है। यानी कि किस पोस्टल सर्कल के अंतर्गत, यानी कि ये जो सर्कल है वो जो है उसके अंतर्गत कितने सारे वो जो है मतलब स्टेट आते हैं या फिर लैंग्वेज आती है, वो सारा चीज है, ठीक है। इधर दिया हुआ है लोकल लैंग्वेज एट द प्रिस्क्राइब बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। कहने का मतलब ये है कि जो है इस सर्कल की जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जो लोकल लैंग्वेज जो है फाइनल किया है वो ये लोकल लैंग्वेज रहने वाली। अब जैसे देखिए आंध्र प्रदेश की हम लोग बात करें तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पे टोटल 2 पोस्टल सर्कल बनाए गए हैं, ठीक है। एक आंध्र प्रदेश है, एक है यमन, ठीक है। यानी कि 2 पोस्टल सर्कल है। दोनों पोस्टल सर्कल की जो हमारी लोकल लैंग्वेज है तेलुगु, यानी कि अगर आप लोग आंध्र प्रदेश से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में तेलुगु सब्जेक्ट होना चाहिए। मैथ इंग्लिश के साथ तेलुगु सब्जेक्ट होना चाहिए। मैथ इंग्लिश तो आपका होना ही चाहिए, उसके साथ में जैसे कि हिंदी इंग्लिश तो होना ही चाहिए, हिंदी हो गया, तेलुगु हो गया, असमिया हो गई, ये जो भाषा है ना वहां की, वो भाषा आपके सब्जेक्ट में होना चाहिए। ये चीज आप लोग ध्यान देना। मैथ इंग्लिश तो आपका कंपलसरी है ही, उसके साथ में आपका जो है ये वाली भाषा आपको वहां पे पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में हो गया तेलुगु, ठीक है। यानी कि उसके बाद असम में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए 3 भाषाएं हैं, एक है असमिया है, बंगाली है, बोडो है। यानी कि जो है यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पोस्टल सर्कल दिया हुआ है, उस पोस्टल सर्कल की यहाँ पे भाषा दिया गया है। यानी उस पोस्टल सर्कल में अगर आप लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो ये आपका लोकल लैंग्वेज आपको जो है हाई स्कूल में पढ़ा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे असम है, इंक्लूडेड 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वैली एंड द बोडोलैंड टेरिटरी काउंसिल एरिया, यानी कि जो एरिया दिया हुआ है, उस डिवीजन दिया हुआ है, उस डिवीजन की जो हमारा जो एरिया है उसका जो है असमिया होना चाहिए, ये वाले डिवीजन की, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वरक वैली, यानी कि 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वरक वैली जो हमारी उसकी जो लोकल लैंग्वेज बंगाली रखी गई है, ठीक है। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल एरिया की जो हमारी लोकल लैंग्वेज है बोडो रखी गई है, ये बंगाली है, ये बोडो है, ठीक है। तो यहाँ पे असम में देखिए कई सारे यहाँ पे 3 टोटल जो है यहाँ पे बताए गए हैं कि 3 पोस्टल सर्कल बनाए गए हैं और तीनों पोस्टल सर्कल की जो है अलग अलग यहाँ पे लोकल लैंग्वेज है। अगर जिस भी पोस्टल सर्कल से आप लोग अप्लाई करना चाहते हो उस सर्कल के आपको जो है लोकल लैंग्वेज जो है आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर बात करें तो बिहार की आपको पता है कि हिंदी है, तो बिहार में अगर आप लोग हिंदी हाई स्कूल में पढ़े हो, हिंदी उसके बाद मैथ और इंग्लिश पढ़े हो, तब आप लोग बिहार में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की भी यहाँ पे लोकल लैंग्वेज हिंदी है। उसके बाद जो है यहाँ पे दिल्ली की जो है लोकल लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में यहाँ पे 2 चीजें दिए गए हैं, ठीक है। दोनों की जो है गुजराती है। अगर आप लोग गुजरात में फॉर्म भरना चाहते हो जो कि 2 पोस्टल रीजन बनाए गए हैं आपके, उसमें जो है गुजराती आपको आनी चाहिए, ठीक है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में हिंदी आपको जो है लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश में हिंदी है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में आपका उर्दू कामा हिंदी, ठीक है। यहाँ पे 2 चीजें, एक जम्मू कश्मीर है, एक लद्दाख है, ठीक है। तो उसमें जो है कहीं कहीं पर कुछ पोस्टल सर्कल में जो है उर्दू मांगता है, कुछ पोस्टल सर्कल में हिंदी मांगता है। वो जब आप लोग फॉर्म अप्लाई करोगे वहां पे पोस्ट प्रेफरेंस डालोगे तो वहां पे आप लोगों को बता देगा कि इस सर्कल में आप लोग जो है यहाँ पर हिंदी मांग रहा है, ठीक है। उसके बाद झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी हिंदी है। कर्नाटक की बात करें तो कन्नड़ है, ठीक है।
केरल की बात करें तो केरल की लोकल लैंग्वेज मलयालम होती है, तो यहाँ पे मलयालम होना चाहिए, ठीक है। मध्य प्रदेश में हिंदी, उसके बाद महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में मराठी और जो है कोंकणी और मराठी। देखिए महाराष्ट्र में एक महाराष्ट्र है, एक गोवा है, दो अलग अलग यहाँ पे पोस्टल सर्कल बनाए गए हैं। तो महाराष्ट्र वाले पोस्टल सर्कल में मराठी आपको आनी चाहिए अगर भरना चाहते हो। अगर गोवा वाले में भरोगे तो वहां पे जो है कोंकणी या फिर मराठी आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। उसके बाद देखिए ये अरुणाचल प्रदेश का हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम लोग जो है नीचे वाला जो है पोर्ट जो है हम लोग पहले कवर कर लेते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का भी मैं बता देता हूं कि कैसा क्या सीन है। देखिए वेस्ट बंगाल, यहाँ पे देखिए उड़ीसा की बात करें तो उड़िया, उसके बाद पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी यहाँ पे दो डिवीजन है, दो पोस्टल सर्कल हैं। एक है पंजाब जहां पर पंजाबी होना चाहिए, एक है चंडीगढ़ जहां पर हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक अगर आप लोकल लैंग्वेज पढ़े हो तो उसको आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो चंडीगढ़ में, ठीक है। उसके बाद राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी हिंदी है। तमिलनाडु में बात करें तो तमिलनाडु में तमिल भाषा है, ठीक है। उसके बाद तेलंगाना में जो है तेलुगु है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में हिंदी है, उत्तराखंड में जो है हिंदी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग वेस्ट बंगाल की बात करें यानी पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में जो है अलग अलग यहाँ पे जो है पोस्टल सर्कल बनाए गए हैं। अलग अलग पोस्टल सर्कल में अलग अलग बोला गया है। वेस्ट बंगाल अगर प्रॉपर की बात करें जो कि उसमें जो है बंगाली मांगता है, ठीक है। अंडमान निकोबार की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे हिंदी या फिर इंग्लिश कोई एक हो तब चल जाएगा। सिक्किम की बात करें तो नेपाली, इंग्लिश, भूटिया, लेप्चा, ये चारों में से कोई एक अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो वो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दार्जिलिंग डिवीजन की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे बंगाली एंड नेपाली, बंगाली और नेपाली आपको जो है पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। पोस्ट ऑफिस अंडर द, ये क्या है, गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, जीटीए जिसे हम लोग कहते हैं, ये एक अलग पोस्टल रीजन बनाया गया है वेस्ट बंगाल में। उसमें जो है नेपाली मांगता है। अगर आप लोग नेपाली पढ़े हो तभी आप लोग वहां से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो मेन पॉइंट हो गया, ठीक है। ये तो मैंने जो है पूरे ऑल इंडिया का मैंने बता दिया कि कहां पर आप लोग जो है किस सर्कल में अगर आप लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो वहां का लोकल लैंग्वेज आपको जो है, ये लोकल लैंग्वेज आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए नॉर्थ ईस्ट में आपके जो है कई सारे पोस्टल रीजन हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, ठीक है। मेघालय के बाद नीचे आओगे तो आप लोगों के सामने मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, ये जो 7 हमारे जो है यहाँ पे जो है, जब आप लोग इंडिया का नक्शा देखोगे तो ऐसे 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 नक्शा होता है। तो ये वाला पोर्ट होता है ना, ये वाला जो पोर्ट इधर है, ये पूरा 7 जो हमारे स्टेट हैं वो सारे नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें आप लोग जो है अरुणाचल प्रदेश में जब आप लोग जाओगे तो अभी तक क्या था कि अरुणाचल प्रदेश में सारे लोग जो है ऑल इंडिया के लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि वहां पे हिंदी या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट रखा गया था। हिंदी या फिर इंग्लिश अगर आप लोगों ने पढ़ा है हाई स्कूल में तब आप लोग फॉर्म अप्लाई कर पाते थे। लेकिन इस बार से यहाँ पे जो है अलग बिल्कुल रूल बना दिया गया है, क्योंकि वहां पे जो है ना एकोमोडेशन का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है कि वहां पे जो है जो हमारे जो स्टेट के जो अरुणाचल प्रदेश के जो खास करके हैं कि वहां पे जो है यहाँ पे जॉब नहीं करने देते हैं। वहां पे जो बाहरी बच्चे हैं वहां पे जॉब करना नहीं देते, रूम नहीं देते, रहने नहीं देते हैं। तो वहां पे कहते हैं कि इस भाषा का आपको ज्ञान नहीं है तो यहाँ पे आप लोग जॉब नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये सारा प्रॉब्लम वहां पे होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो जो है इस बार जो है, अभी आपको पता है कि जो है दिसंबर जनवरी के आसपास यहाँ पे जो है बहुत सारा यहाँ पे जो है वहां पे जो है आंदोलन वगैरह हुआ था अरुणाचल प्रदेश में लोकल लैंग्वेज को लेकर, ठीक है। वहां पे ज्वाइनिंग नहीं दिला रहे थे, जो हमारे बाहरी बच्चे थे उनको ज्वाइनिंग ही नहीं दिला रहे थे। तो वहां पे बहुत सारा वहां पे आंदोलन हो रहा था। तो उसी समय जो है यहाँ पे लगभग फरवरी में जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने वहां पे पूरी क्लियरली तरीके से मेंशन कर दिया है कि जो है अब अरुणाचल प्रदेश में पूरे ऑल इंडिया के लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। उसमें कुछ माइनर पॉइंट कर दिया है। देखिए यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि बोथ हिंदी एंड इंग्लिश एंड एनी ऑफ द तेज जो है डायरेक्ट नोटिफाई एंड द थर्ड लैंग्वेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। कहने का मतलब ये है कि आपका हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट हो, उसके बाद साथ में जो है आपकी जो अरुणाचल प्रदेश की टोटल 23 जो है हमारे लैंग्वेज है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में टोटल 23 भाषाएं बोली जाती हैं, उन 23 भाषाओं में से किसी एक भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए। और वो जो ज्ञान है वो जो है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसको वेरीफाई मतलब वेरिफिकेशन का एक सर्टिफिकेट होता है, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट देती है। तो वहां से आपको वेरीफाई जो सर्टिफिकेट है उसको आपके पास होना चाहिए। उस 23 में से किसी एक भाषा का आपका जो है ज्ञान होना चाहिए और सर्टिफाई होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप लोग जो है अरुणाचल प्रदेश में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज आप लोग ध्यान देना, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में आप लोग मणिपुरी एंड इंग्लिश जो है आपको जो है आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद
मेघालय की हम लोग बात करें तो मेघालय में भी सेम टू वही कंडीशन है। या तो देखिए बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एंड द गारो, जो हमारा गारो खासी जयंतिया वगैरह जो हमारे मेघालय में जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, उसी पहाड़ियों के रिलेटेड सारी पहाड़ियों के अलग अलग जो है यहाँ पे भाषाएं बोलियां होती हैं, तो उसी का यहाँ पे जिक्र किया गया। जैसे कि ईस्ट गारो हिल्स हो गया, नॉर्थ गारो हिल्स, साउथ गारो हिल्स, वेस्ट गारो हिल्स हो गया, ठीक है, साउथ गारो हिल्स हो गया, ठीक है, ये सारा अलग अलग जो है होती है। तो वहाँ पे जो ये जो मतलब इतना सारी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे तो आपका जो है हिंदी या फिर इंग्लिश में से चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है या फिर इसके अलावा अथवा में भी दिया हुआ है कि बोथ हिंदी एंड इंग्लिश एंड जो है खासी फॉर द ऑफिस अंडर ईस्ट खासी हिल्स, यानी कि जो हमारा खासी हिल्स है, खासी की जो पहाड़ियां हैं, वहां पर जो भाषा है वो जो खासी एक भाषा होती है, बोली होती है, उस भाषा को आपको जो है आनी चाहिए, तभी आप लोग मेघालय में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज आप लोग ध्यान देना, ये जो पॉइंट मैंने बता रहा है ना, ये पॉइंट आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी पॉइंट को आपको ध्यान देना है। तो आप लोग जो है अब जो है यहाँ पे ना तो आप लोग नॉर्थ ईस्ट में फॉर्म भर सकते हो, जो अदर स्टेट के हैं वो लोग नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है पूरी तरीके से जो है लैंग्वेज रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया है। अब जो है वहां पे फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है मेघालय में ही एक पॉइंट और दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो है वेस्ट जनेतिया हिल्स हो गया, ईस्ट जनेतिया हिल्स हो गया, साउथ वेस्ट खासी हिल्स, वेस्ट खासी हिल्स हो गया, ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स एंड राई भोई हो गया। ये सारी चीज जो दिया हुआ है वहां पर आपको जो है इस ये जो मतलब पहाड़ियां दी हुई हैं, हिल्स दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि पर्वत वगैरह जो भी वहां पे होता है, जो भी हो वो सारा चीज जहाँ पे वहां पे अलग अलग भाषाएं बोलियां होती हैं, तो उन बोलियों को आपको जो है ज्ञान होना चाहिए, तभी आप लोग वहां से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हम लोग अगर मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की मिजो एक भाषा है, बोली है, उसको आपको जो है आनी चाहिए। नागालैंड की बात करें तो हिंदी या फिर इंग्लिश जो है कोई एक होना चाहिए। त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पे बंगाली या फिर काक बरक एक भाषा होती है, उस भाषा का आपका ज्ञान होना चाहिए। तो ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था, तो मैंने नॉर्थ ईस्ट का प्रॉपर मैंने बता ही दिया है, बाकी और सारे सर्कल का भी मैंने बता दिया है। तो ये अगर आपकी लोकल लैंग्वेज 8th 10th सब्जेक्ट अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है हाई स्कूल में, तभी आप लोग उस सर्कल में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को यही बता देता हूं, सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि आपके जो है हाई स्कूल में मैथ इंग्लिश तो होना चाहिए, ठीक है, मैथ इंग्लिश। उसके बाद मैथ इंग्लिश के अलावा ये जो मैंने भाषा बताई है, अगर वो भाषा आपके जो है सब्जेक्ट में हाई स्कूल की मार्कशीट में है, तभी आप लोग जो है उस सर्कल से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट्स है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताया जाए। और देखिए मैं जो है कट ऑफ की रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा 1 से 2 दिन में, तो वहां पे आप लोग जो है कट ऑफ वाला वीडियो जो रियलिटी कट ऑफ है ना उसके बारे में बता दूंगा। एक्चुअली ये जो कट ऑफ बताते हैं कि 90%, 85%, 70%, 95%, ये सब बकवास की चीजें हैं। आप लोग जो है जब हकीकत जान जाओगे कि कट ऑफ का कैसा क्या खेल है, कैसे कट ऑफ आपकी बनती है रियल में, तो वो वीडियो मेरा देख लेना, तो आपको जो है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।